हेलो गाइस, मैं हूं उजैर और आप देख रहे हैं विलेंस वॉल्ट। तो अगाथा ऑल अलोंग रिलीज हो गई है इंडिया में और कैथरीन हान इज बैक एज अगाथा। बट कौन है सलेम 7? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सलेम 7 की ओरिजिन की कहानी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो सलेम 7 एक ग्रुप ऑफ विचेस है जिसके करंट मेंबर्स है ब्रूटैकस, गेजेल, हाइड्रॉन, रेप्टिला, थॉर्न, वैक्यूम, वर्टिगो और उनका फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुआ था फैंटास्टिक फोर इशू 186 इन जून 1977। उन्हें लेन वीन और जॉर्ज पेरेज ने क्रिएट किया था। तो कहानी शुरू होती है न्यू सलेम कोलोराडो से, जहां मैजिकली म्यूटेटेड ग्रुप रहते थे जिनका एक ही फादर था जिसका नाम था निकोलस स्क्रैच। सलेम एक कम्युनिटी थी जो एक एंशिएंट रिलीजन को फॉलो करती थी जिनके पास ऑकल्ट पावर्स थी। ये लोग बाकी लोगों से अलग रहते थे ताकि लोग उन्हें जादूगर या चुड़ैल ना बोले। उस सलेम की सबसे ताकतवर विच थी अगाथा हार्कनेस। उसका इकलौता बेटा था निकोलस स्क्रैच। स्क्रैच की बहुत बीवियां थी और उनके बच्चे भी थे और उन बच्चों को मिलाकर बनता था सलेम 7। सलेम 7 की दादी अगाथा हार्कनेस ने सलेम को छोड़कर इंसानों के बीच में रहने लगी और वहाँ वो फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स और सुजन के बेटे फ्रैंकलिन की गवर्नेंस बनी। स्क्रैच अपनी माँ से नफरत करता था और उसने फ्रैंकलिन और अगाथा को किडनैप कर न्यू सलेम में लाया, जहां अगाथा को अपनी कम्युनिटी को धोखा देने के लिए सजा मिलना था। फैंटास्टिक फोर जेल से भागे तो उनको सलेम 7 ने कन्फ्रंट किया जो स्क्रैच के एलीट वॉरियर्स थे, लेकिन फैंटास्टिक फोर ने अगाथा को उसके एग्जीक्यूशन से पहले बचा लिया और उनकी कम्युनिटी को स्क्रैच के खिलाफ कर दिया और फिर उसे जादू से कोई दूसरी डायमेंशन में भेज दिया। सालों तक सलेम ने अपना जादू यूज किया हार्कनेस को कमजोर करने के लिए और ऐसे ही वो अपने म्यूटेंट फॉर्म में भी चेंज होने लगे और हार्कनेस और कमजोर होने लगी। फिर 7 ने न्यू सलेम को हार्कनेस के खिलाफ कर दिया और उन 7 की लीडर और एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर न्यू सलेम की हाई प्रीस्टेस बनी और वो थी वर्टिगो। और फिर उन्होंने एक कमजोर हार्कनेस को फिजिकली जलाकर मार डाला। हार्कनेस की स्पिरिट ने अपनी प्यूपिल स्कारलेट विच को इन्फ्लुएंस किया न्यू सलेम जाने के लिए, जहां वो अपने हस्बैंड विजन के साथ गई। वहां सलेम 7 की 6 मेंबर्स ने स्कारलेट विच को और विजन को कैप्चर कर लिया, लेकिन 7th मेंबर गेजेल ने इनका प्लान अपोज किया, इसलिए उसे ह्यूमन सेक्रीफाइस बनने की सजा मिली। जब स्कारलेट विच ने उनकी कवन ज्वाइन करने से मना कर दिया तो वर्टिगो ने डिसाइड किया कि वो गेजेल, स्कारलेट विच और विजन को सेक्रीफाइस कर देंगी। अगले दिन सुबह विजन ने अपने आप को आजाद किया और वर्टिगो को हरा दिया, जिसके बाद वर्टिगो ने अपने मैजिकल पावर्स का कंट्रोल खो दिया जो न्यू सलेमाइट्स के लिए खतरा बन गया। स्कारलेट विच ने ये मैजिक को एक माउंटेन में चैनल किया जिससे माउंटेन एक्सप्लोड हो गया और सलेम 7 और बाकी न्यू सलेमाइट्स मर गए, लेकिन स्कारलेट विच और विजन बच गए। बाद में थॉर्न की स्पिरिट ने स्कारलेट विच को कैप्चर किया और उसे एक सुपर नेचुरल रेल में ले गई जहां समहैन नाम का मिस्टिकल एंटिटी रूल करता था। वहां उसे सलेम 7 की स्पिरिट्स मिली गेजेल के अलावा, जो अब बदला लेना चाहती थी। हार्कनेस की स्पिरिट ने विजन को बताया कि ऐसे वो समहैन से लड़ सकते हैं और विजन ने एक ड्रूइडिक मैजिक बुक डिस्ट्रॉय करके समहैन को उसकी ह्यूमनॉइड फॉर्म से दूर कर दिया। हार्कनेस ने अपने मैजिकल पावर्स का यूज करके समहैन को सलेम 7 के स्पिरिट में ट्रैप कर दिया और खुद आजाद हो गई, जबकि स्कारलेट विच वापस अर्थ आ गई। बाद में सलेम 7 की मेंबर वैक्यूम ने शिवॉन हेल्डेन की मिस्टेक के अगेंस्ट लड़ाई में मदद की। फाइनली निकोलस स्क्रैच के कारनामे की वजह से सलेम 7 वापस अर्थ आए, लेकिन अब उन्होंने अपनी बुरी राह छोड़ दी और फैंटास्टिक फोर के एलाइज बन गए। तो गाइस, ये थी सलेम 7 की ओरिजिन की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विलेन की ओरिजिन के साथ, और अगर आपको कोई जानना हो तो प्लीज कमेंट करें। टिल देन, गुड बाय।